हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूं इनकम टैक्स रेट आईटीआर वाले क्वेश्चंस। भैया टॉपिक पहले से बहुत ज़्यादा एग्जाम में नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसी उम्मीदें जताई जाती हैं या मैंने जो पैटर्न ऑब्जर्व किए हैं उससे लगता है कि ये टॉपिक आगे जो अब होने वाले हैं एग्ज़ाम उनमें आ सकता है, क्योंकि बात ऐसी है कि लेवल वाइज ऐसा कुछ इनकी बात तय हुई है कि लेवल वाइज हम क्वेश्चंस बनाएंगे। अगर सीजीएल का एग्ज़ाम है तो लेवल थोड़ा हाई रखना है, सीपीओ का है तो थोड़ा कम रखना है, अगर एमटीएस का लेने तो बिल्कुल डाउन लेवल रखना है। तो अगर ये लेवल को कैटेगराइज करेंगे तो उन्हें एक परसेंटेज के अंदर आईटीआर टाइप जरूर मिलेगा। और इस पर बहुत कम वीडियोस यूट्यूब पर या कहीं भी कोई टीचर बहुत कम पढ़ाता है। बहुत कम मतलब ना के बराबर है, ऐसा मान लो 1 या 2% टीचर पढ़ाएंगे, अगर पढ़ाएंगे तो। बाकी कोई इसे पढ़ाता नहीं है। और आप यूट्यूब पर भी देखोगे तो बहुत ना के बराबर इस पर क्लासेस मिलेंगे भी तो 10-5 मिनट की ये। लेकिन मेरा ऐसा अनुभव कहता है कि ऐसे सवाल अब आगे आ सकते हैं। तो मैंने एक इस पर टाइप क्रिएट किया है। जितने सवाल बन सकते हैं सारे मैं आज इसी क्लास में करा दूंगा, जैसे कि मैं हर बार कराता हूँ। कोई भी टॉपिक उठाऊंगा तो सारा ही पूरा करा दूंगा, जितना जो जो टाइप कैटेगराइज होंगी। और कैसे कराऊंगा, पहले नीचे वाली सीढ़ी, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसे एक एक करके बढ़ा के। तो मैंने आईटीआर डिजाइन किया है और लेवल वाइज डिजाइन किया है। थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी मैं आपको बताऊंगा, थोड़ी सी बेसिक बातें इसके बारे में डिस्कस करेंगे और फिर सीधे सवाल करेंगे। और ऐसे सवाल जो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, और ध्यान से समझना, अगर ऐसे आईटीआर से सवाल उठाए तो 1 या 2% जो क्रीम होती है वही इन सवालों को टच कर पाएगी, वरना सारी जनता इन्हें छोड़ के आने वाली है। ठीक, तो आ जाइए, शुरू करते हैं। आईटीआर परसेंटेज का ये एक टॉपिक है। मैं तो इसे परसेंटेज में ही कराता हूँ। पहले मैं इसे मिसलिनियस टाइप में करवाता था, अब 1-2 बार से मैंने इसके लिए टाइप क्रिएट कर दिया है, क्योंकि पहले करा देते 1, 2, 3, 4 सवाल। अब मैंने अच्छे खासे सवाल इस पर डिजाइन कर दिए। आप देखना, सारे मैंने खुद से क्रिएट किए हुए हैं। 1-2 सवाल बच्चों के डाउट में भी है और कुछ इधर उधर से भी देखे एक बार। तो बाकी अच्छा पूरा टॉपिक बना दिया जितनी कैटेगरीज बन सकती है। तो भैया आ जाओ, सबसे पहले देखो इनकम टैक्स रेट। तो इनकम टैक्स रेट को समझने से पहले तो इनकम आएगी। पहले आएगी कौन सी टर्म, इनकम। बाद में टैक्स की बात होगी। इनकम बोले तो आय, पहले तुम्हारी बात होगी आय पर। आय भैया 2 प्रकार की होती है, एक नेट इनकम और एक होती है ग्रॉस इनकम। 2 तरीके की आय होती है। एक क्या है, ग्रॉस इनकम, अभी बात करेंगे कि क्या है ग्रॉस इनकम। और एक होती है नेट इनकम। ग्रॉस इनकम और नेट इनकम, इसे ही पूरा लिख लो। अच्छा, इसको हिंदी में बोलते हैं सकल आय, और इसको बोलते हैं नेट इनकम को शुद्ध आय। अभी मैं आपको बताऊंगा क्या है। आपने कभी ध्यान से सुना होगा, जैसे कोई बच्चे नए नए सेलेक्ट होते हैं तो उनसे कोई पूछता है कि भैया आपको कितना मिल रहा है, तो कहते हैं सर है तो 90 अभी इस समय जो सीजीएल की सैलरी मिल रही है तो कहेंगे सर 90-92 है, XYZ के हिसाब से मान लीजिएगा 92,000 रुपीज़ मिल रहा है। इंस्पेक्टर पोस्ट अगर 4600 ग्रेड पे की तो कहेगा सर 90-92 है, लेकिन कट पिट के 80-82 तक आता है। ऐसी लाइन सुनी होगी। या प्राइवेट में भी कोई है तो कहेगा कि सर 80-82 है, कट पिट के बस हाथ में 75 आ रहा है, 72 आ रहा है, ऐसे बोलते हैं लाइन कट पिट के। वो कट पिट के क्या है, फंड कट गया और टैक्स कट गया, और जो भी चीजें वो कटवा रहे हैं उस हिसाब से कट पिट के आ रही है। तो जो तुम्हारे पास आ रही है, जो तुम्हारे अकाउंट में आ रही है इन हैंड, दैट इज कॉल्ड नेट इनकम। इसे बोलते हैं शुद्ध आय। ये होती है इन हैंड सैलरी, जो तुम्हारे हाथ में आ रही है, जो पूरी तरीके से तुम्हारी है, जिसे तुम खर्च कर सकते हो, इन हैंड सैलरी। और टोटल जितनी है, टोटल जो है उसे बोलते हैं ग्रॉस इनकम, जो सकल आय जितनी दिख रही है उसकी, कि भाई इतनी दिख रही है 92,000 या 95,000 या 90,000, और उसमें से कुछ कट के वो आ रहा है शुद्ध आय। तो हमने इनकम जानी 2 तरीके की होती है, सकल और एक शुद्ध। शुद्ध आय होती है इन हैंड सैलरी, सकल जो एक्चुअल में आपकी दिखाई जाती है लेकिन उसमें से कुछ फंड और टैक्स कट जाता है।
तो इनकम के बारे में जाना और टैक्स के बारे में, इसके बारे में जान लिया। तो मैंने यहां से एक चीज पकड़ी कि भैया ग्रॉस इनकम मतलब कि जीआई बराबर टोटल नेट इनकम तो है ही। इस सकल आय को कुल आय भी बोल सकते हैं कि भाई इतनी कुल आय है, क्योंकि सवाल में ये तीनों में से कोई सा भी वर्ड यूज कर देगा, इसलिए मैंने आपको बताया है। शुद्ध आय मतलब नेट इनकम, तो जीआई बराबर एनआई, और इसमें नेट इनकम में कुछ क्या हो गया, टैक्स और आ गया था, क्योंकि हमने टैक्स कटवा दिया, तो शुद्ध आय में टैक्स आ गया। तो ग्रॉस इनकम जो होगी वो नेट इनकम और टैक्स का सम होता है। ये एक पहला फॉर्मूला टाइप का सा आप याद रखेंगे, वरना कोई जो जॉब पहले से कर रहा होगा या प्राइवेट का बंदा होगा वो जानता होगा, सैलरी स्लिप में ये सारे वर्ड लिखे होते हैं। अगर मैं यहां से नेट इनकम निकालूं एनआई, तो मैं ये जानूंगा कि ग्रॉस इनकम में से टैक्स घटा दे, नाउ इट बिकम्स नेट इनकम, मतलब कि शुद्ध आय। देखो इसका नाम ही क्या है, शुद्ध आय। शुद्ध आय क्या होती है, जिसमें से टैक्स काट दिया गया हो। अगर जब तक उसका टैक्स नहीं कटा है तो वो कुल आय या सकल आय होगी। अगर टैक्स वाला पोर्शन हटा दिया जाए तो वो होती है नेट इनकम, जो कि बात हम कर रहे हैं इन हैंड सैलरी की। क्या ये बात क्लियर है? अब थोड़ा सा मैं इसे एग्जाम्पल से समझाता हूं। ऐसे समझ लीजिएगा, तुम्हारी टोटल ग्रॉस इनकम है 1 लाख रुपए, बात मानते हो, और आप टैक्स पे कर रहे हो 15,000। अगर एग्जाम्पल लेकर देख रहा हूं, अगर 1 लाख रुपए इनकम है, 15,000 रुपए टैक्स पे कर रहे हो, तो तुम्हारे अकाउंट में कितनी आएगी, 85,000 रुपीज। 85,000 रुपीज टैक्स काट के। वही बात होगी, अगर मुझे ग्रॉस इनकम निकालना है तो टैक्स को जोड़ दीजिएगा ऊपर वाले में, नेट इनकम प्लस टैक्स, 85 प्लस 15 1 लाख। अगर किसी वजह से समझो कि मेरा ये टैक्स बढ़ के 20,000 रुपए हो जाए और ग्रॉस इनकम आज भी उतनी है जितना पहले मिलती थी 1 लाख, तो अब मेरी सैलरी कितनी आएगी मेरे अकाउंट में, 80,000 रुपए। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि यहां से हम एक चीज ड्राइव करने वाले हैं। 85,000 रुपए मेरे अकाउंट में आ रही है तब जब मैं 15,000 का टैक्स दे रहा हूं। लेकिन अगर मैंने टैक्स को बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया है तब मेरे अकाउंट में 80,000 रुपए सैलरी आ रही है, ये मानते हुए कि ग्रॉस इनकम सेम है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि अगर टैक्स बढ़ा है तो इनकम भी बढ़ जाए, क्योंकि टैक्स बढ़ाने का काम है गवर्नमेंट का, और ग्रॉस इनकम जो बढ़ती है वो आपकी ग्रेड पे के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार, आपके कामकाज के अनुसार बढ़ती है। तो जरूरी नहीं है ऐसा कि हो। एग्जाम्पल लेके समझाया है। यहां से एक बात समझ में आई कि अगर आप टैक्स को बढ़ा देंगे, छोटा छोटा समझेंगे, तो आपकी जो नेट इनकम है, जो शुद्ध आय, वो कम होने लगेगी। मतलब टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम कम हो जाएगी। ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और मैं ये कह सकता हूं कि टैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/ni, या फिर ni कर दो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टैक्स, क्योंकि अगर टैक्स कम होगा तो इनकम बढ़ जाएगी। नेट इनकम की बात चल रही है। ये छोटा सा बेसिक है जो मैंने आपको बताया इस चीज के बारे में। जो हम टॉपिक आगे इस्तेमाल करने वाले हैं उनके बारे में छोटी सी जानकारी मैंने आपको दी है। मोटा मोटा समझेंगे कि जो ग्रॉस इनकम है वो नेट इनकम प्लस टैक्स होता है। वहां से नेट इनकम निकल जाएगी, ग्रॉस इनकम में से टैक्स घटा दो। एक बात हो गई। दूसरी बात, ये एग्जाम्पल दिया है कि अगर टैक्स बढ़ेगा तो नेट इनकम कम हो जाएगी, और दोनों में जो संबंध है वो रिवर्स का है। अगर नेट इनकम के रेशियो दे रखे हैं, पलट दीजिएगा टैक्स के बन जाएंगे। टैक्स इनकम के रेशियो टैक्स रेट के दे रखे हैं तो पलट दीजिएगा नेट इनकम के बन जाएंगे। एक बात हो गई। अच्छा, यहां से एक चीज और समझ लेते हैं। मैंने जान लिया कि इनकम और टैक्स क्या बताया, जो गवर्नमेंट हमारे से ले लेती है कि भाई देश की भलाई के लिए तुम थोड़ा सा टैक्स दे दो, और जो बचेगा वो तुम अपनी भलाई के लिए रख लो। दोनों को अगर मिला दोगे तो टोटल तुम्हें दिखने वाली आय हो जाएगी, भाई इतनी मैं कमाता हूं, लेकिन मैं उसमें से कुछ ले लूंगी, गवर्नमेंट ये कहती है, वो टैक्स हो गया। अब जब इनकम जान लिया, टैक्स जान लिया, तो रेट भी जान लेते हैं। टैक्स रेट क्या होता है, तो भैया जी टैक्स रेट भी समझ लेते हैं। टैक्स रेट कुछ नहीं है, रेट मतलब परसेंटेज को ही तो बोलते हैं। टैक्स रेट कितना, जितना तुम टैक्स दे रहे हो वो, और जितनी तुम्हारी टोटल इनकम है।
जितनी तुम्हारी टोटल इनकम है और इंटू 100, क्योंकि टैक्स रेट निकालने। अगर मैं यहां से देखूं 1 लाख रुपए मेरी इनकम है और 15,000 रुपए मैं क्या देता हूं, टैक्स देता हूं। 15,000 रुपए मैं दे रहा हूं टैक्स और मेरी इनकम है 1 लाख रुपया। 5 जीरो आएंगे, 1 आई, 2.5 सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख और इंटू 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ये वाली 3 जीरो से ये वाली 3 जीरो कट गई, तो ये आ जाएगा 15% टैक्स रेट। टैक्स रेट मतलब कर की दर क्या है, 15%। ये मैंने एक एग्जाम्पल लेकर समझाया है कि इस तरीके से है। अगर टैक्स रेट पूछा है तो टैक्स अपॉन टोटल इनकम इंटू 100, टोटल को ऐसे लिख लीजिएगा। बस, इससे ज्यादा इस टॉपिक में जानने की जरूरत नहीं है, हमारा इससे काम हो जाएगा। छोटी छोटी जो बेसिक बातें थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम यहां से सीधा सवालों की तरफ चलेंगे। ठीक है, बिल्कुल नया सेशन तैयार किया है, आपको पढ़ के मजा आ जाएगा। तो ये आप या तो स्क्रीनशॉट ले लें या अपने फेन नोट्स में उतार लीजिएगा। आइएगा अब हम सवाल शुरू करते हैं। पहला सवाल देखें आप स्क्रीन पर, मेरी स्क्रीन यहां लगी हुई है और आज सॉल्व करेंगे यहां पर। देखें भैया, इसे मैं रफ कर रहा हूं। पहला सवाल कह रहा है यदि आयकर की दर, क्या कह रहा है, यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो जाए, आयकर मतलब टैक्स में, इनकम टैक्स में 15% की वृद्धि हो जाए तो शुद्ध आय में 3% की कमी हो जाती है। बात मानते हो? अगर आयकर बोले तो टैक्स में 17% की वृद्धि हो जाए, सही से एक आध बार सॉल्यूशन देख लेंगे, अच्छा सवाल है, आ जाता है। अगर आयकर में 17% की वृद्धि हो जाए, आयकर मतलब टैक्स में 17% की वृद्धि हो जाए, कह रहा है तो शुद्ध आय में मतलब नेट इनकम में 3% की कमी हो जाएगी। एनआई लिख रहा हूं 3%, इसका मतलब 17% की वृद्धि इस 3% की कमी के क्या है, बराबर। तो यहां से मैं टैक्स अपॉन एनआई का रेशियो ले लेता हूं, कितना बैठेगा, 3/17। बात मानते हो? तो कह रहा कर की दर बताओ, तो कर कितना दे रहे हैं हम, कर दे रहे हैं 3 रुपया, और मैंने बताया था नीचे होती है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितनी होगी, 17 रुपए, तो नेट इनकम है 3 रुपए टैक्स है, तो टोटल कितना हो गया 20 और इंटू 100, क्योंकि हमें निकालना है परसेंटेज में। 20 पंजे 100, 5 दिया 15% इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बात मानते हो? अच्छा सवाल था। अच्छा, एक और बात समझेंगे। 17% की कर में वृद्धि कर दी गई और शुद्ध आय में 3% की कमी कर दी गई, मतलब मैं हर बार यही एक्सप्रेशन लिखूंगा। अब समझना इस बात को। एक और सवाल देखो, क्योंकि हर चीज ऑब्जर्वेशन पर काम करती है, वहां से ऑब्जर्वेशन पकड़ोगे आंसर आपके सामने आ जाएगा। अगला सवाल देखें, यदि आयकर में 19% की वृद्धि कर दें तो कर में 1% की कमी हो जाती है। अगर आयकर अब 17 नहीं, कितना है 19%, तो कह रहा है कर में ये नेट इनकम में 1% की कमी हो जाती है, मतलब ये 19% 1% के बराबर है। तो ये अगर क्रॉस करोगे तो यहाँ ऊपर 1 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो यहाँ अगर 1 रुपये टैक्स है तो टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 20 और इंटू 100 पर कितना, तो 20 पंजे 100, तो इस बार आंसर कितना आ जाएगा 5%। बात मानते हो? अगर अब आप समझ रहे हो बात को तो ध्यान से समझना। पिछले वाले में टैक्स कितना बैठा 3 और ये बैठा 17, तो आंसर आ रहा है 3/20 ऐसे। तो भैया देखो, जो वाली वैल्यू छोटी दे रखी है उसे लिखो 3 और बाकी 17 और 3 को जोड़ दो 20, यही तुम्हारा आंसर है। अगर यहां पर 1% टैक्स दे रखा है, टोटल बैठ रही है 19 और 1 20, यही तुम्हारा आंसर है। बात मानते हो? जो टैक्स की वैल्यू है, टैक्स की वैल्यू छोटी होगी, नेट इनकम हमेशा बड़ी होगी, ये तो आप जानते ही हैं। क्योंकि ऐसा थोड़ी हो जाएगा नेट इनकम से ज्यादा टैक्स हो जाएगा, तो जो छोटी वैल्यू है वो ऊपर और जो नीचे आ रहा है वो टोटल, क्योंकि नीचे लेना है टोटल इनकम। ये ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है, कोई ये रटने वाली बात नहीं है, यहाँ ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है। सेम इसी पैटर्न पर देखो, ये वाला सवाल करो, इसे मैं रफ कर देता हूं। क्या कह रहा है, आयकर में 18% की वृद्धि और शुद्ध आय में 7% की कमी। अब अगर मैं ऐसे उल्टा करके लिखूंगा तो शुद्ध आय 18 और कर आ जाएगा टैक्स, तो कर तो है टैक्स 7
और 18 और 7 कितने हो गए 25 और इंटू 100, बस खत्म बात। 25 चौका 100, 7 चौक 28। इससे ज्यादा पेन चलाने की इस सवाल में जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 1। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि आयकर में 16% की वृद्धि तो शुद्ध आय में 4% की कमी। तो शुद्ध आय जो में 4% की कमी है ये क्या बन जाएगा टैक्स। और 16 और 4 कितने हो गए 20 इंटू 100 पर कितना। तो भैया 20 पंजे 100 और 5 चौके 20, 20% इज योर करेक्ट आंसर। बात मानते हो। अगला सवाल देखें। अब बस ये वाले एक टाइप हो गया तुम्हारा यहां से पूरा पूरा, ये वाला पूरा टाइप हो गया दोनों का। एक टाइप पूरा खत्म करा दिया, अब दूसरे टाइप की ओर चलेंगे। टाइप वाइज ही मैंने सेशन डिजाइन किया है, सबसे आसान टाइप करा दिया। अगर किसी छोटे एग्जाम में सवाल लेना होगा तो ये पहला टाइप उठा लेगा। अगला सवाल देखिए, यदि एक फोन की कीमत 23,200 है जिसमें बिक्री कर 5% लगा है तो चुकाया कर कितना होगा। मतलब चुकाया गया कर ही पूछा है, कर मतलब टैक्स पूछा है। कह रहा है कि 5% टैक्स लग रहा है। तो भैया जी 23,200 में 23,200 रुपये में 5% टैक्स है तो 5/100 काट दीजिएगा। 5 दूनी 10 का 1, 23 पंजे 115 और 1 16, 1160। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट, क्योंकि 23,200 में कई बार आप देखते हो ना टैक्स लगा देता है, तो 5% इतना टैक्स है। तो 23,200 में कीमत है जिसमें 5% कर भी लगा है, तो इतना का कर लगेगा 1160 का। बढ़िया सवाल। अगला देखें, कह रहा है कि 15% आयकर चुकाने के बाद एक आदमी की शुद्ध आय 95,200 है, सकल आय बतानी है। 15% मैंने कर दे दिया तो अब बची कितना 85% बचा। 85% की वैल्यू दे रखी है कितनी 95,200। यही तो कह रहा है, कह रहा शुद्ध सकल आय कितनी, मतलब टोटल इनकम पूछी है। तो भैया 100% की वैल्यू निकालनी है। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से 95,200 और बटे 85। तो भैया जी 100 की निकालनी है, इंटू कर दो 100। 17 से कटेगा ये, 17 पंजे 85, 17 से पंजे 85, 10 17 छिक्का 102, 5 से काट दीजिएगा ये 20 बार और 56 दूनी 112, 112 1 2 3 0 लगेंगी। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल। अगला सवाल करें। कह रहा ये सब सवाल क्रिएटेड है मेरी स्लाइड के सवाल हैं, सबके नीचे ITR लिखा आ रहा है तो समझ जाओ मेरी स्लाइड के हैं। एक दो सवालों में कहीं स्टूडेंट डाउट भी लिखवाया, मैंने कहा था एडिटर साहब से डाल देना। 14% की चुकाने के बाद शुद्ध आय 43,000 रुपये है तो सकल आय कितनी है। 14% अगर चुका दिया तो कितना पे किया होगा सिर्फ 86%, और कह रहा है 86% नहीं 43,000 रुपये पे किया है। यहां से दिखाई दे रहा है 43 दूनी 86 और 2 से काट दीजिएगा ये 50 बार। 1 की वैल्यू इतनी 500 तो 100 की वैल्यू कितनी 5 के आगे 0 चिपका दो, आंसर है 0। अगर मैंने 1-2 कम लिख दिए तो एडजस्ट कर लेना, ठीक। अगला सवाल करें। इनकम टैक्स रेट का अगला सवाल क्या कह रहा है। कह रहा है यदि एक बर्तन की कीमत 373.5 रुपये है और उस पर लगने वाला कर 29.88 है तो कर की दर बताएं। तो भैया जी 29.88 क्या है टैक्स, और कह रहा है टोटल कीमत दे रखी है 373.5, तो 100 पर कितना। टैक्स निकाल दिया, टोटल कीमत है 29.88 है। हाँ, कर की दर बताने। देखो ऑप्शन सारे के सारे क्या हैं एक्चुअल वैल्यू में, तो चेक करके देख लो कि कौन से में बैठेगा। अगर पहला ऑप्शन 7 है तो 7 पंजे 35 5 आता, नहीं बनेगी बात। अगर 6 लेता तो 6 पंजे 30 आ सकता है, 6 3 18, 8 लेंगे तो 8 पंजे 40। अच्छा ये तो वैसे नहीं मैच करेंगे ना, काटना ही पड़ेगा। मैं कह रहा हूँ डिजिट सम ले दो, छुट्टी करो, 9 खत्म, 8 8 16, 16 17 18, 18 का मतलब 0 हो गया, तो नीचे ही 0 बनना आ गया। हाँ 0 बनना है, DSM नहीं लगा सकते भैया, तो अब वैसे ही काटना पड़ेगा। कितनी बार कट जाएगा ये लगभग देखो भैया लग रहा है 390 290 लग रहा है लगभग। ये 37 है, 37 से 10 बार जाएगा 370, उससे 2 कम, 37 2 74, 8 बार पे जा सकता है।
8 वाला ऑप्शन में ट्राई मारो, 8 से मल्टीप्लाई करो, 8 पंजे 40 का 4, 8 के 24 और 4 28 का कितना हो गया 2, 8 सत्ते 56, 57 58 का 5, 8 पंजे 40 और 5, 8 के 24 और 5 29 आ गया भैया जी। तो मतलब पूरा पूरा 8 बार कटेगा ये, 8% इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि अगर ऊपर नीचे 9 बन रहे थे डीएसएम लगा नहीं सकते थे, तो फिर मैंने ऑप्शन ही मैच करके देख लिया, क्योंकि आसानी इसलिए हो गई क्योंकि सारा ऑप्शन कट रहा था। हो गया। अगला करें, यदि एक आयकर सैकड़े का 9वां हिस्सा है तो शुद्ध आय इतनी है। सैकड़े का 9वां हिस्सा का मतलब समझ रहे हो, सैकड़ा मतलब 100, उसमें से 9वां हिस्सा वो क्या दे रहा है, टैक्स के रूप में दे रहा है। तो वो अपने आप में रखता कितना होगा, 91%। सिर्फ 9 तो दे दिए, 91% रखता होगा, जो कि वैल्यू कितनी की दे रखी है, 72,800 की। कह रहा है कि यदि सैकड़े का 3 हिस्से तक और आयकर बढ़ा दिया जाए। अब 3 हिस्से बढ़ा दिए तो 9 नहीं 12% दे रहा है। अगर 12% दे रहा है तो इसका मतलब वो 12% चुका देगा, तो 88% ही उसके पास रहेगी। 1% की वैल्यू निकाल लो, ये सीधा सीधा दिखाई दे रहा, 8 बार कट रहा है। कट रहा है ना, कट रहा, 8 एकम 8 और 8 निम 72। और अगर 12% कर दिया तो सिर्फ 88% की वैल्यू रह गई। तो भैया जी 88%, 1 2 तो ये रही और 2 जीरो इसकी, इंटू 88/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, अट्टुम बट्टुम 64 का 6, अट्टुम बट्टुम 64 और 6 70 और 2 जीरो और चिपका दो, 70,400 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर, अच्छा दूसरे वाला जो ऑप्शन है ना, उसमें जो लास्ट में 32 लिख रहा है, 2 ऑप्शनों में 32 लिख गया है, तो दूसरे वाले ऑप्शन में 70432 की जगह 2 जीरो लिख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आंसर बन जाएगा। टाइपिंग एरर, ठीक है, समझ में आ गया होगा। 9% पहले रेट था, फिर 3% बढ़ा दिया तो 12% होगा, अब 88% ही देगा। बढ़िया सवाल। अब यहां से एक टाइप और चेंज हो गया, अगले टाइप की ओर आ गया। कह रहा है कि यदि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 3 लाख रुपए बढ़ जाए, इसके जैसे 2 टाइप है, एक ही बेसिक वाला है, इसके बाद और एक और टाइप आएगा जहां रुपए में बढ़ाएगा, वो थोड़ा टिपिकल होता है। एक व्यक्ति की आय, वार्षिक आय 3 लाख रुपए की वृद्धि हो गई वार्षिक आय में, कह रहा है लेकिन आयकर की दर 10% से घटकर 8% हो गई। आयकर की दर पहले 10% थी, अब घटकर कितनी हो गई, 8%। सही है। कह रहा है ये लेकिन अब भी वह उतना ही भुगतान करता है जितना पहले करता था। तो पहले करता था उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो टैक्स है वो रेसिप्रोकल होता है नेट इनकम का। तो अगर टैक्स के रेट दे रखे हैं 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, ये टैक्स के रेट हैं, तो इनकम के कितने हो जाएंगे, इसके रिवर्स कर दीजिएगा 4 से 5, क्योंकि ये बाद में पहले ही प्रूफ कर चुका हूं, अब यहां दिखाने की जरूरत नहीं है। तो इनकम 4 से 5 हो गई, 1 बढ़ गई, 1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 लाख रुपए। कह रहा है उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है, 1 की वैल्यू 3 है तो 5 की वैल्यू 5 दिया, 15 लाख रुपए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया सवाल। अगला सवाल करें, सेम यही सवाल है। यदि एक व्यक्ति की आय में 1.5 लाख रुपए की वृद्धि हो गई, ये हो गया ना, इसको इतना ही रहने देते हैं। यदि एक व्यक्ति की आय में 1.5 लाख की वृद्धि हो गई और कह रहा पहला आयकर की दर थी 16%, 16% था, और अब घट के वो हो गया 14%। 0 से 0 खत्म, 2 अट्ठे 16, 2 सत्ते 14। तो कह रहा टैक्स भुगतान कर, अब भी वो उतना ही भुगतान करता है जितना पहले भुगतान करता था। तो बढ़ी हुई आय कितनी है, अगर टैक्स के रेशियो इतने हैं तो इनकम के कितने हो जाएंगे, 7 से 8, 1 रुपया बढ़ गया, 1 की वैल्यू कितनी, 1.5 लाख रुपए। बढ़ी हुई आय पूछे तो 15 अट्ठे 120, 12 लाख रुपए इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1। अगर पहली प्रारंभिक पूछता तो 15 सत्ते 105 होते, 10 लाख 5,000, 5,000 50,000 नहीं 50,000 होती क्योंकि 1.5 है, तब इतना बैठता। अगला करेंगे भैया जी, रफ कर दूं, इसे भी रफ कर देते हैं। एक और सवाल देखें, ये अब तीसरा टाइप चल रहा है, शायद तुम्हारा तीसरा या चौथा, तीसरा चल रहा है ना। 4 लाख रुपए बढ़ गई, 15% से टैक्स हो गया 18%, तो 15% से 18% हो गया। तो भैया जी 0% से परसेंटेज खत्म, 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18। ये टैक्स के रेशियो तो इनकम के रेशियो जाएंगे 6 से 5। तो भैया जी 4 लाख रुपए बढ़ गई। अच्छा लैंग्वेज में ऐसा नहीं लगता कुछ गड़बड़ है,
नहीं, हाँ गड़बड़ क्या, पूरा ही गड़बड़ है। ये तो टाइप ही अलग है, नीचे 1.5 गुना भाग भी तो चुकाना पड़ रहा है। हाँ इसमें थोड़ा सा चेंज है, अभी रुकेंगे जरा ध्यान से। ये वो वाला टाइप नहीं, नीचे में देखा नहीं, अभी टाइप चेंज हो गया है यहाँ से, इस वाले टाइप से नहीं होगा, इसे हटा देते हैं। क्या कह रहा है भैया जी, कह रहा है यदि ध्यान से समझो, मुकुल की वार्षिक आय 4 लाख रुपए है, नहीं 4 लाख रुपए बढ़ गई। कह रहा है कि आय पर लगने वाला कर 15% से बढ़कर 18% हो गया। पहले उसकी आय x रुपए मानो, अब x से कितनी हो गई, 4 लाख रुपए। 4L लिख लो, बाद में 0 एडजस्ट कर लेंगे। कह रहा लगने वाला कर 15% से बढ़कर 18% हो गया। पहले इस इनकम पर 15% टैक्स लगता था, अब इस इनकम पर 18% टैक्स लग रहा है। कह रहा ऐसा करने पर उसे कर का 1.5 भाग चुकाना पड़ता है जो वह पहले चुकाता था। मतलब पहले इतना चुकाता था, इसका सिर्फ 1.5 ही चुका रहा है, इसका 1.5 कर दीजिएगा और ऐसा करने पर ये दोनों बराबर हो जाती हैं। कह रहा उसकी बढ़ी हुई आय निकालो, एक्स की वैल्यू निकाल के 4 लाख ऐड कर देंगे बस। देखो भैया परसेंटेज से तो परसेंटेज खत्म, और भैया 3 पंजे 15 और 3 छिंग 18, काम तो लगभग उतना ही हुआ। पॉइंट हटा के यहाँ 0 ले लीजिएगा, 5 थी 15 और 5 दूनी 10, और तो कुछ नहीं कट रहा, 5 से और 3 से काट दो 2 बार, खत्म बात। तो भैया जी ये हो गया 5x बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4x हो गया, और 4 चौक 16L हो गया। तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगी 16L। 16L का मतलब 16 लाख रुपया। और अब कह रहा बढ़ी हुई आय बताएं, तो भैया जी अगर अब 16 लाख है तो बढ़ गई थी 4 लाख रुपए, तो इसका मतलब अब वो 20 लाख रुपए का मालिक है। प्रारंभिक पूछता तो 16 लाख आंसर था। बात मानते हो कि नहीं? बढ़िया, अब यहां से वो चेंज हो गया। अब इसमें 1-2 सवाल और चेंज होंगे। अगला सवाल देखें, ये इसमें और भी चेंज है थोड़ा सा, इसे रफ करूं, इसे रफ कर देते हैं। अगला सवाल करेंगे भैया जी। अगला सवाल क्या कहता है भैया जी? अगला सवाल ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। अब यहां से लेवल अप हो गया। अब ये मान के चलिएगा ठीक ठाक लेवल के एग्जाम के सवाल हैं। अगर ITR से उठाएगा तो इन सवालों को आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेगा। बात मानते हो कि नहीं? कह रहा है कि एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ गई। एक व्यक्ति की वार्षिक आय 5 लाख रुपए बढ़ गई, मतलब अगर वो पहले x रुपए कमाता था तो अब x + 5L कमाता है। L लिख रहा हूं क्योंकि 0 ना लिखनी पड़े। आय पर लगने वाला कर 12% से 10% हो गया, मतलब इस वाली इनकम पर पहले 12% टैक्स लगता था, अब लग रहा है सिर्फ 10% टैक्स, क्योंकि मैंने बताया था अगर इनकम बढ़ेगी तो टैक्स कम हो जाएगा, रेसिप्रोकल होते हैं। और अब उसे 10,000 रुपए अधिक चुकाना पड़ रहा है पहले के मुकाबले, मतलब इनका डिफरेंस किसके बराबर हो जाएगा? 10,000 रुपए के। 10 के लिख दिया, ठीक है। देखो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी तो इसे पहले लिखता हूं, इसे यहां कर दूंगा तो माइनस आ जाएगा। तो आ जाओ भैया जी, इधर ले लो। कुछ है कटने की उम्मीद? कुछ नहीं है, ऐसे लिख दो। 10% लिख दो x प्लस के 5 लाख का 10% कितना बैठेगा भाई? देखो 5 लाख का 10% बैठेगा 50,000 रुपए, तो 50K लिख दे रहा हूं, और माइनस के हो जाएगा 12% x, और बराबर दे रखा है कितना? 10,000 रुपए फालतू। ये से ये गया तो माइनस के 2% x की वैल्यू बनेगी कितनी? ये इधर चला जाएगा, माइनस के 50 में 10 गया तो माइनस के 40,000। माइनस से माइनस खत्म, 2 से कट गया कितना? 20। तो भैया जी ये 20,000 है 1% की वैल्यू, तो 2 जीरो उधर और भेज दो, तो 2 जीरो उधर और भेज दोगे तो कितना बन जाएगा? 20 लाख रुपए, क्योंकि 1% है ना 20,000, तो 100% 2 जीरो और बढ़ जाएंगी, तो ये 20 लाख रुपए हो जाएगी। और अब क्या कह रहा है? उसकी बढ़ी हुई आय कितनी है? कितनी बढ़ गई थी? 5 लाख रुपए। एक्स की वैल्यू आई है 20 लाख रुपए, 5 लाख रुपए उसकी बढ़ गई थी, तो अब वो 25 लाख रुपए का मालिक है। ऑप्शन नंबर 2। बढ़िया, बात मानते हो? जैसे समझा रहा हूं बिल्कुल वैसे ही कीजिएगा। ये पहले इसलिए लिखा है क्योंकि डिफरेंस ही तो दे रखा है 10,000 रुपए, तो मैंने पहले ये लिख दिया क्योंकि वो ज्यादा आता।
सेम यही पैटर्न है। देखो हर पैटर्न पर मैं 2-2, 3-3 सवाल करा रहा हूँ, सिर्फ एक एक सवाल नहीं करा रहा, मैंने खुद से क्रिएट किए हैं। क्योंकि अगर मैं एक सवाल एक पैटर्न पर करा दूं ना तो यकीन मानो कुछ होने वाला नहीं है उससे। एक पैटर्न के जब तक तुम 3-4 सवाल नहीं करोगे, समझोगे नहीं कि ये पैटर्न घूमता कैसे है, वहां एग्जाम में होने वाला नहीं है। वो बात अलग है कि वो नया पैटर्न क्रिएट कर दें। उस समय के लिए क्या करना होता है, जो पहले से रिपीटेड पैटर्न होते हैं उन्हें जल्दी से निपटाना होता है। तो इसलिए टाइम बचा सको उन सवालों के लिए जो एक्चुअल में डिजर्विंग होते हैं, जहां तुम्हें देना ही पड़ेगा, जिनका पता ही नहीं पहली बार देखे गए एग्जाम में। तो ऐसी प्रजाति के सवाल भी एग्जाम में आते हैं, तो उनके लिए तैयारी तो तभी हो पाएगी जब पहले पुराने सवाल कर लोगे, रिपीटेड पैटर्न तो निपटाओ पहले, तभी तो कर पाओगे। कह रहे हैं भैया अगला सवाल, ये स्टूडेंट डाउट भी है। एक व्यक्ति की आय 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, आयकर 26 से 20% हो जाता है। अगर x थी तो अभी हो गई x प्लस 4.5 लाख, कर दे रहा हूं यहां पे पॉइंट लगा दो, 4.5 लाख, 26% से 20% हो गया, ये है 26% और ये अब हो गया 20%। कह रहा है इनका डिफरेंस और थोड़ा फाइन कर दो क्या, इसे इधर लिख दो। अरे है भाई बस क्या बताएं, इनका तो बस ऐसी ही फैल जाती है कभी भी, है ना। दिख नहीं रही होगी ना तुम्हें, ये दिखेगा नहीं तुम्हें काला काला, क्योंकि लाइटिंग इतनी ज्यादा लगा रखी है, हमने क्या करा। आ जाओ 26% x, तो x का 26% लिख दीजिएगा। इसका डिफरेंस कितना दे रखा है, 12,000 रुपये अधिक, बराबर कर दो 12,000 रुपीज। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी तो इसे पहले लिखो, तो डाल दीजिएगा 20% कितना हो गया, x प्लस के 4.5 लाख का 20%। देखो 4.5 लाख का 1/5 है, 5 नहीं 45, 0.9L है, तो 0.9L मतलब 90,000 ना हो गए, माइनस के ये हो जाएगा 26% x, बराबर कितना दे रखा है 12,000 रुपीज। k का मतलब 1000, l का मतलब लाख। तो 20 में से 26 गए तो माइनस के 6% बच रहा है x का, बराबर ये 90 उधर चला जाएगा, तो 90 में से 12 गए तो माइनस के 78,000। ये से माइनस खत्म, एक की वैल्यू आ गई यहाँ पे 13। तो भैया 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, या फिर 100% उधर भेज दो, 100% ये 1% आ गया ना, 1% मतलब 1/100, तो x की वैल्यू हो जाएगी 13,000, 13 लाख में बदल जाएगा, क्योंकि 2 जीरो और हो जाएंगे ना। 1 लाख बदलेंगे तो 13,000 में 1 जीरो बढ़ जाएगी, 1,30,000, 2 जीरो बढ़ाएंगे तो 13 लाख बन जाएगा। कह रहा बढ़ी हुई आय बताए, अगर आप 13 लाख रुपए है तो 4.5 लाख रुपए बढ़ गई थी, तो 17.5L इज योर करेक्ट आंसर। इससे बढ़िया सॉल्यूशन नहीं, अरे बोलते नहीं है। अब भैया जी लास्ट सेगमेंट आ गए, 2 सवाल और। अब लास्ट वाले जो टाइप हैं वो सेपरेट इनकम पे लगेगा टैक्स की। भैया जो स्लॉट बनते हैं, हर साल नए स्लॉट आते हैं कि इतने तक टैक्स माफ है, इतने से ऊपर पे आपका टैक्स इतना लगेगा, उतने से ऊपर की आय पे इतना लगेगा। अब लास्ट के वो सवाल है, टॉपिक खत्म हो जाएगा। आइएगा सवाल देखें जरा स्क्रीन पर। अच्छा, और टॉपिक भी पूरा खत्म, इससे ज्यादा ना तो पढ़ने की जरूरत पड़ेगी और ना ही है। ठीक, आज तक की डेट में तो ITR में ऐसा कोई इतने से ज्यादा मिलेगा नहीं आपको, बाकी हम आगे देखेंगे, आगे का कुछ कह नहीं सकते, समय बहुत तेजी से बदल रहा है। लास्ट के 2 सवाल। अच्छा भैया, लास्ट के 2 सवाल कराने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, स्क्रीन पर आप जिस फोटो को देख रहे हैं, अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। देखो ITR जैसा टाइप है, मैंने आपको पढ़ा रहा हूं, कोई भी आपका टॉपिक ऐसा जो आपको मुश्किल होता हो, प्लेलिस्ट में जाओ, वहां से लिस्ट बनी हुई है चैप्टर की, खोलो, उनके अंदर और टाइप की लिस्ट बनी हुई है। कोई भी टाइप जो आपको लगता हो कि भाई मुझे मुश्किल है, उसकी वीडियो देखो आपने कुछ नया सीखा या नहीं सीखा, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जो आपको लगता है कि यार ये मेरा एग्जाम को आसान बनाती है। अगर ऐसा होता है तो वो एक टॉपिक ऐसा होगा, मैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक कराऊंगा और वो चीज आपको आगे बढ़ाएगी एग्जाम में। अगर आसपास आप बुलंदशहर के हैं तो आप हमारा आके ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर लो। ऑफलाइन क्लास अलग चलती है, बाद में प्रैक्टिस के लिए ऑनलाइन अलग से मिलेगा, PDF मिलेंगी और तमाम प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे क्वेश्चन हैं। 120 दिन लगेंगे अर्थमेटिक खत्म होने में। ये एक लिस्ट है जो अभी कल परसों या 28 मई को खत्म हुआ है।
इसमें हर टॉपिक में कितने सवाल हुए, 3 फेज में कराऊंगा, फेज 1, फेज 2, फेज 3। कुल मिलाकर 8000 से ज़्यादा सवाल रिकॉर्ड हुए हैं इस वाले बैच में। इससे पहले वाले में शायद 75,000, अब दो तीन बार से 8-8 हजार हो रहे हैं। और कौन सा टॉपिक कितने दिन चलेगा, यही सेम एडवांस का है। इसमें 100 दिन लगेंगे, इसमें 120 दिन लगेंगे और नॉमिनल सी फीस है। अगर आप अकेले आएंगे रनिंग बैच में बैठिएगा, व्हाट्सएप करो, कॉल करो और नए बैच की इन्फॉर्मेशन लो। अगर आप ग्रुप में हैं 4, 5, 6 का, तो आपको नया बैच प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल नए से, बिल्कुल बेसिक से मिट्टी खोद कर। एक बार मैथमेटिक्स अच्छे से पढ़ लो, 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर पड़ेगी तो सिर्फ रिवीजन कीजिएगा, नोट्स प्रॉपर तरीके से हो जाए कि सारे टाइप सब कुछ प्रैक्टिस के साथ बन जाए। कब आपको प्रैक्टिस करानी है, कब कहाँ से मॉक लगवाने, कितने मॉक लगवाने, सबका टाइम ड्यूरेशन क्या है, सबका रोड मैप पहले से ही तैयार है। आप एक बार आएंगे करेंगे तो आपको बहुत फायदा मिलेगा, ठीक है। और हाँ, इनके साथ एक कैलकुलेशन बैच और एक प्रैक्टिस बैच बिल्कुल फ्री है, फ्री फ्री फ्री। बीच बीच में प्रमोशन डालते रहते हैं ITR की तरह। आ जाओ भैया, लास्ट वाला टाइप है, करेंगे सर स्क्रीन पे सवाल। एक व्यक्ति अपनी आय के शुरुआती 10,000 रुपए पर 10% कर लेता है। 10,000 रुपए की अगर इनकम है, 10K लिख रहा हूं, इस पर है 10% क्या, टैक्स प्लस। ये कह रहा है कि अगर 10 से 25,000 रुपए तक है तो 25% टैक्स है। 10 से 25,000 के बीच में इनकम कितनी बैठेगी, 15,000 का स्लॉट बैठेगा। इस पर भैया जी 25% टैक्स ले रहा है गवर्नमेंट, और कह रहा है 25,000 से ऊपर है तो 30% टैक्स ठोकेंगे। तो 25,000 से ऊपर का तो कितनी भी रेंज दी नहीं है, तो उस पर 30% टैक्स लगा दो, उसे एक्स मान लो, क्योंकि पता नहीं है ना 25,000 रुपए से कितनी ऊपर है। एक आदमी की कितनी बैठेगी भाई, 25,000 हो सकता है, 30,000 हो, 40 हो, 50 हो, और जितनी होगी आ जाएगी। और कुल आय पर 20% टैक्स लगा रहा है वो, तो भैया जी कुल आय कितनी बैठेगी इसकी, कितनी बैठेगी, 10 और 15 और ये x, 15, 10, 25 प्लस x, तो 25K और प्लस के x। और भैया जी इस पर टैक्स कितना लग रहा है, 20%। ये दिख रहा है ना आपको, मेरे हिसाब से दिख रहा होगा, इस पर लग रहा है 20% टैक्स, है कि नहीं भैया। देखो 10,000 पर 10% टैक्स है, 10 से 25,000, 15,000 के स्लॉट पर 25% टैक्स है, और 25,000 से ऊपर पर है 30% टैक्स। टोटल इनकम हो जाएगी 15, 10, 25,000 प्लस के एक्स, वहां दे रहा है 20% टैक्स। तो कह रहा है आय कितनी बैठेगी टोटल, तो 25,000 प्लस एक्स की जो वैल्यू आएगी वही तुम्हारी आय है। बात मानते हो कि नहीं, तो आ जाए फिर। देखो भैया, परसेंटेज 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 खत्म, दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो 100K बन जाएगा, प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे 15 दूनी 30, 15 15 75, 375K बन जाएगा। के में रखो, बाद में काट देंगे। और ये तो 30x बनी गया बराबर, वहां से मल्टीप्लाई करोगे 25 दूनी 50, 500K बन जाएगा, और प्लस के 20x बन जाएगा। ये इधर ले आओ, 30 में से 10 गए तो 20 गए तो 10x बन गया, और 375 और प्लस के 100, 475, 100 खत्म, 50, 500 में से 475 गए तो 25K बन गया। बात मानते हो, एक खत्म हो जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2500 रुपए, क्योंकि 25,000 में 3 जीरो होती है, एक जीरो कट जाएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2500 रुपया। तो भैया 10,000 रुपए ये रहे, 15,000 रुपए ये रहे, तो कुल हो गए 25,000 और 2500 ये रहे। तो 25,000 में 2500 जोड़ दोगे तो 27,500 इस सवाल का सही ऑप्शन है। आंसर भी है ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। बात मानते हैं, वेरी गुड। लास्ट सवाल ऑफ दिस क्लास ITR आपकी स्क्रीन पर है, करेंगे भैया। हमारी स्लाइड का है सवाल, करेंगे। पहले इस वाले सवाल को आप खुद से ट्राई करो, फिर बाद में सॉल्यूशन देखना। ऐसे मेरा मन था कि मैं इसे होमवर्क में दे दूं, लेकिन अब पता नहीं होमवर्क में तुम करोगे या नहीं करोगे। 1-2 बार और देख लेना इस क्लास को, ITR पूरा खत्म हो जाएगा। अभी हाल ही में सर्गियो भाटी यानी कि मेरी बात चल रही है, यानी मेरी मन्नी बात चल रही है। CGL-ASO की आय की शुरुआती 30,000 पर 10% कर है। तो भैया जी 30,000 आय पर, 30,000 मतलब 30K, इस पर कितना 10% कर है, प्लस अगले 30 से 70,000 पर 15% कर है। 30 से 70,000 का स्लॉट कितना बैठेगा, 40,000 का,
इस पर कितना है 15% कर है, और कह रहा है 70,000 से ऊपर पर 20% कर है। तो 70,000 से ऊपर पता नहीं कितनी है, उस पर है 20% कर, बराबर कह रहा है कि यदि वह अपनी आय का कुल 14/2/7 कर के रूप में चुकाता है। तो भैया जी 40 और 30 70,000 तो ये हो गए, और प्लस के x है, और कुल वो कितना को चुका रहा है 14/2/7। 14/2/7 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/7। सही है कि नहीं? कुल आय बतानी है। वैसे गलती हो गई, परसेंटेज सारी कट जाती है, पूरी ले लेता। चलो कोई बात नहीं, 1/7 लिख दिया था, लिख ही दिया। आ जाओ अब देख लेते हैं, क्या देखें, कुछ तो देखना ही पड़ेगा। तो भैया जी ये 30,000 है और ये 10 है, 2 जीरो कट जाएंगी पूरी, तो ये कितना बचेगा 3,000 रुपये, है ना, प्लस ये 40,000 है, 15 चौका 60, 6,000 रुपये प्लस, और ये तो 20% है, तो ये x/5 हो गया, बराबर 7 से तो 7 खत्म हो जाएगा, और ये बचेगा 10,000 रुपये, और प्लस के x/7। ये x n सा लगता है मेरा, तो आप समझ लीजिएगा। ये इधर ले आओ, x/5 माइनस के x/7 बराबर 10,000 है, और 6 3 9,000, 10,000 में से 9,000 गए तो कितने बचे 1,000 रुपया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 7 में से 5x गया तो कितना बचेगा 2x/7 पंजे 35 बराबर 1,000 रुपया। 2 से काट दीजिएगा, 2 पंजे 10, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 पंजे 25, 5 से 15 और 2 17,500। 17,500 रुपये और एक्स्ट्रा इनकम है उसकी 70,000 से अलग, मतलब उसी इनकम में है एक्स्ट्रा। तो 40 3 70,000 तो हो गए, 17,500 और जोड़ दीजिएगा, तो ये हो जाएगी 87,500। बात मानते हो? तो ऑप्शन नंबर हो गया 3 करेक्ट आंसर है कि नहीं भैया? इसी के साथ ये ITR वाला जो टॉपिक है वो पूरा समाप्त हो गया। ठीक, जितने इस पर सवाल बन सकते थे, जितनी वैरायटी बन सकती थी, मैंने आपको टाइप वाइज करा दी। इससे ज़्यादा इस ITR में ना तो जानने की जरूरत है और ना ही है मार्केट में कुछ भी। ये एग्जामिनर उठाएगा, इनमें से तुम्हें एक सवाल रखाया मिलेगा। ठीक है ना भैया? तो आज की जो क्लास है वो यहीं रखते हैं। ये आपको सेशन पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना भूलना मत, जिससे नई वीडियो के बारे में आपको पता चलता रहे, और कमेंट बॉक्स में ये बताना कि वीडियो कैसी लगी। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, फिर किसी रोज मुलाकात होगी किसी नई वीडियो नई क्लास के साथ। जय हिंद।